जो केंद्र में सरकार है आखिर उनको दिक्कत क्या हो रही है विशेष राज्य का दर्जा देने की? क्योंकि गठबंधन में जो इनकी सरकार है उनकी नीयत इनको पता है कि क्या पता पैकेज दे दे तो ये जो है सो शराबबंदी के नाम पर किसी और के जेब में पहुंचा दे। बीजेपी के पास इनकी आत्मा ही गिरवी रखी हुई है, क्योंकि आप आपकी आवाज़ में वो हुक्कार होनी चाहिए जो हिलाए केंद्र सरकार को भी, क्योंकि आपके साथ है वो सरकार बनाई हुई है आपने। तो आपकी आवाज़ क्या कुर्सी के नीचे दब गई है? कुर्सी प्रेम के नीचे इतनी दबी हुई है? हकीकत यह है कि खून की कमी से गर्भ में बच्चा मर रहा है, महिला जो है बिस्तर के अस्पताल के बाहर दम तोड़ रही है। जब बिल्ली दूध पीती है ना तो अपना आँख मूंद लेती है, उसे लगता है कोई देख नहीं रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो हर बात में कहते हैं हमको तो पता ही नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि नीति आयोग की ये रिपोर्ट आई है कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पे हैं, आप अपराध में आप दूसरे नंबर पे हैं यूपी के बाद, तो वो कहते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट हमको पता नहीं है। वो हर चीज़ों में सबसे ज़्यादा आप किस बात के मुख्यमंत्री हैं जब इतने बड़े स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, कुपोषण सबसे बड़ा मुद्दा है, सभी सामाजिक आर्थिक मामलों के सूचकों की बात करें तो उसमें बिहार सबसे नीचे दर्जे पे आ चुका है। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर घमासान मचा हुआ है और लगातार आरजेडी ये कह रही है कि नीतीश कुमार जो अभी मांग कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा और छलावा है। लगातार इसको लेकर बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की अभी उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार जो है ऑलरेडी विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारे साथ अभी आरजेडी की प्रवक्ता रितु जायसवाल जी हैं, बातचीत करेंगे। मैम देखिए, विशेष राज्य पर घमासान मचा हुआ है और लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जरूरत नहीं है क्योंकि बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ नियम बनाए गए हैं कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट में आएंगे। मुझे लगता है कि बिहार उस कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर 5 साल से कम उम्र में बच्चों की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। बच्चे जन्म लेने से पहले उनकी मृत्यु माँ के गर्भ में हो जा रही है, क्योंकि वो कुपोषित हैं पहले से ही। और आप देखेंगे कि महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की जो स्थिति है वो 2 से 3 हीमोग्लोबिन लिए हुए आज वो बच्चों को जन्म देने से पहले बिस्तर पे दम तोड़ रही हैं। यानी कि अगर सभी सामाजिक आर्थिक मामलों के सूचकों की बात करें तो उसमें बिहार सबसे नीचे दर्जे पे आ चुका है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, आप एक बराबरी की बात करते हैं, एक बराबरी के लिए ज़रूरी है कि पहले आप बराबरी में लेके आएँ, फिर दौड़ शुरू होगी। एक आदमी अगर लंगड़ा है या सब माफ़ कीजिएगा, अगर वो विकलांग है, दिव्यांग है, तो पहले आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, बराबरी में लाना पड़ेगा, फिर एक रेस में आप शामिल कर सकते हैं। कोई बिल्कुल बीमार है, वो उठ नहीं पा रहा है, बिल्कुल गड्ढे में है और आप दौड़ की बात कर रहे हैं, तो ये असमानता की बात हो गई। अगर आप बात करते हैं सामाजिक समानता की, तो पहले आपको बराबर में लाना पड़ेगा, ठीक है ना? आप बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, तो वो बात वास्तविकता में होनी चाहिए। सहकारी संघवाद की आप बात करते हैं, हमारा देश कैसे बना है? डिफरेंट स्टेट को मिला करके हमारी कंट्री बनी है, तो हमें बात तो करनी पड़ेगी ना। पहले आप बराबरी में लेकर के आइए, उसके बाद आप बात कीजिए। आखिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जो उठा रहे हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ जनता को लुभाने के लिए कि हम आपके लिए बात कर रहे हैं, ये एक मतलब चोचला मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में आपकी गठबंधन की सरकार है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी के पास इनकी आत्मा ही गिरवी रखी हुई है, क्योंकि आप आपकी आवाज़ में वो हुक्कार होनी चाहिए जो हिलाए केंद्र सरकार को भी, क्योंकि आपके साथ है वो सरकार बनाई हुई है आपने। तो आपकी आवाज़ क्या कुर्सी के नीचे दब गई है? कुर्सी प्रेम के नीचे इतनी दबी हुई है, या फिर आपकी आवाज़ जो है वो गिरवी रखी गई है बीजेपी के पास? समस्या क्या है? और नहीं तो आप किस मजबूरी में बंधे हुए हैं उस गठबंधन में? आप तोड़ दीजिए। आप जिसके विरोध में आप एक तरफ सरकार चला रहे हैं और उसके विरुद्ध में आप सड़क पे उतरने के लिए तैयार हैं, तो आप सिर्फ बिहार की जनता को झांसा देने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं, जो आपने किया है। किसी भी चीज़ में आपकी पॉलिसीज़ और इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बढ़िया उदाहरण तो शराबबंदी से ही दिया जा सकता है, जो कि पॉलिसीज़ आपके कुछ है, इम्प्लीमेंटेशन आपके कुछ है। आप यात्रा पे निकलने वाले हैं, समीक्षा की यात्रा करेंगे शराबबंदी की कि क्या उसका है, तो उससे ज़्यादा हमें तो बात करनी चाहिए रोज़गार की, जहाँ पे आप भ्रष्टाचार की आप बात कर लीजिए। आखिर कई आप देखेंगे कि जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है, जहाँ महिलाओं को आयरन की और उनको पोषक चीज़ों दिए जाने हैं, पैसे दिए जाने हैं, अंडा और दूध के पैसे वगैरह जो दिए जाते हैं, एक-एक आंगनवाड़ी केंद्र 2500 रुपये में बिका हुआ है। इनके शासन में एक-एक आंगनवाड़ी केंद्र 2500 रुपये, जो सीडीपीओ से लेकर के तमाम आला अधिकारी या इनके भी सरकार तक पहुँचती है, जेबों तक, टेबल तक पहुँचती है। कैसे हम कहें
आखिर क्या कारण है? आखिर बीजेपी आखिर क्यों जो केंद्र में सरकार है, आखिर उनको दिक्कत क्या हो रही है विशेष राज्य का दर्जा देने की? क्योंकि गठबंधन में जो इनकी सरकार है, उनकी नीयत इनको पता है कि क्या पता पैकेज दे दें, तो ये जो है सो शराबबंदी के नाम पर किसी और के जेब में पहुँचा दें, या इसी तरह से जो इनके जो बाकी की चीज़ें चल रही हैं, जैसे आंगनवाड़ी है, पीडीएस है, जहाँ भ्रष्टाचार में चल रहा है, वहाँ पे ये पैसे बहा दिए जाएँगे। तो हो सकता है कि इनके खुद के गठबंधन की सरकार पे इनको भरोसा ही ना हो। ये आप मुखिया रही हैं और एक बार फिर से आपके पति ने जो इस बार मुखिया चुनाव जीता है, तो आप तो नीचे आपको देखते होंगे गाँव समाज में कैसे चलता है, ब्लॉक में कैसे भ्रष्टाचारी होती है। तो मुखिया होने के नाते आपने किस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि भ्रष्टाचारी कहाँ से की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, एक तो मैंने ये देखा है कि ब्लॉक में सबसे ज़्यादा है। हुँ। कहीं भी बात उठती है ना कि जनप्रतिनिधि या मुखिया को बहुत आसान होता है दोष दे देना कि भ्रष्टाचारी है या सबसे कमाने वाला व्यक्ति होता है। पर मुझे एक बात बताइए, क्या सिग्नेटरी अथॉरिटी सिर्फ़ मुखिया होता है? मुखिया एक इलेक्टेड बॉडी है, उसके साथ एक सेलेक्टेड बॉडी होती है जो कि आपके ही गवर्नेंस का पार्ट है। तो जब सिलेक्टेड बॉडी और इलेक्टेड बॉडी मिलकर के साइन करेगी, तभी जाकर के वो भ्रष्टाचार होगा या काम होगा। तो कहीं न कहीं से अगर कोई मुखिया अगर या कोई भी जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसके साथ पैरेलली एक सिलेक्टेड बॉडी होती है। जैसे कि अगर विधायक का कोई फंड है तो डीडीसी होंगे, मुखिया का फंड है, समिति है, जिला पार्षद है, तो पैरेलली दिए गए हैं अधिकारी सिलेक्टेड बॉडी को। तो कहीं न कहीं से ये सवाल आपके सरकार पे पहले खड़ा होता है कि भ्रष्टाचार अगर ब्लॉक में है, कहने को तो जो कार्ड बनना है राशन का वो फ्री में बनना है, लेकिन बिना 2000 3000 दिए बनता नहीं है। कहने को तो रसीद जो कटती है ज़मीन की, उसके कोई पैसे नहीं लगने हैं, लेकिन बिना 6000 5000 खर्च किए रसीद मिलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना ब्लॉक स्तर पे, हम तो चूँकि बिल्कुल गाँव में जो कहते हैं ना अंतिम व्यक्ति तक हमारी पहुँच है। एक मुखिया जो है वो सबसे छोटी इकाई है इलेक्टेड बॉडी का। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हमें वो सारी चीज़ें पता है। ज़मीन का मुद्दा हो, इलाज के अभाव में मरते हुए किस तरीके से जो संस्थाएँ काम कर रही हैं, वो ज़मीन पे काम ही नहीं कर रही हैं। तभी मैं खुद देखी हूँ मैं कि किस तरीके से मैंने खुद अभी कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ, 3 हीमोग्लोबिन, आप सोच सकते हैं हम कहाँ हैं? हम किस बड़े-बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं। हकीकत ये है कि खून की कमी से गर्भ में बच्चा मर रहा है। महिला जो है बिस्तर के अस्पताल के बाहर दम तोड़ रही है। जो नॉर्मल डिलीवरी होनी है, उसको प्राइवेट अस्पतालों तक ले जाते हैं कि ऑपरेशन से होगा, और वहाँ 40,000 45, जिसको अस्पताल पहुँचने के लिए 100 रुपया जिसकी जेब में नहीं है, वो 45,000 रुपया। मुझे तो लगता है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि एक भीड़ में खड़ी हो जाऊँ गाँव के और कहूँ कि किसके पास 50 रुपए है मुझे दीजिए, तो शायद 20 ऐसे घर निकल जाएँगे जिनके घरों में 20 रुपया नहीं होगा कि शाम का नमक, तेल और हल्दी कैसे खरीदा जाए। तो रादर देन कि हम बड़ी-बड़ी बातें करें, हमारे अंदर पहले एक 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 आत्मा सबके अंदर बसती है, वहाँ पर इंसानियत का होना ज़रूरी है। तभी जाकर के आपकी आवाज़ में भी वो हुक्कार आएगी, और तभी जाकर के आपको, जब तक ये चीज़ें झकझोरेंगी नहीं ना मुख्यमंत्री जी, तब तक आप उस हुक्कार के साथ आप माँग नहीं उठा पाएँगे, चाहे वो स्पेशल स्टेट की बात हो या किसी भी मुद्दे की बात हो। आप बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार को ये बात पता नहीं है, ये सब जो जिस तरह से लोगों को परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है ब्लॉक स्तर पे या फिर गाँव के स्तर पे, क्या नीतीश कुमार को ये चीज़ पता नहीं है? शायद कहते हैं ना कि जब बिल्ली दूध पीती है ना, तो अपना आँख मूंद लेती है, उसे लगता है कोई देख नहीं रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो हर बात में कहते हैं हमको तो पता ही नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि नीति आयोग की ये रिपोर्ट आई है कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पे हैं, आपका अपराध में आप दूसरे नंबर पे हैं यूपी के बाद, तो वो कहते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट हमको पता नहीं है। वो हर चीज़ों में सबसे ज़्यादा, आप किस बात के मुख्यमंत्री हैं जब इतने बड़े, स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, कुपोषण सबसे बड़ा मुद्दा है, अपराध सबसे बड़ा मुद्दा है। हमको ज़िंदा रहना है, हम पैदा हुए, हम बड़े, हमको होना है इसी समाज में, मेरे बाल-बच्चे हैं भाई, मुझे ज़िंदा रहना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी आप कहते हैं आपको तो पता नहीं है। तो ये तो आँख मूंदे हुए हैं। अंतिम सवाल देखिए, लड़कियों की उम्र, शादी की उम्र को बढ़ाकर 18 से 21 कर दिया गया है। क्या लगता है कि ये शादी की उम्र बढ़ा देने से समाज में जो घटनाएँ हो रही है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, उसमें कमी आएगी? देखिए, कानून बना देने से अगर चीज़ें हो जाती सही मायने में, तो आज दहेज के कारण किसी महिला की हत्या नहीं हो रही होती। अगर कानून बना देने से अगर सब कुछ सही में हो जाता, तो जो प्रॉपर्टी में राइट दिया गया महिलाओं को कि पैरेंटल प्रॉपर्टी में उसको बराबरी का अधिकार होगा भाइयों के बराबर, ये कानून बना, लागू हुआ, लेकिन क्या धरातल पे हुआ? पॉलिसीज़ मेकिंग इज़ डिफरेंट थिंग और इम्प्लीमेंटेशन इज़ डिफरेंट थिंग।
अगर आप पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उसके इम्प्लीमेंटेशन का पूरा ध्यान रखना भी आपकी ज़िम्मेवारी बनती है। एज़ ए गवर्नमेंट, एज़ ए एक आम नागरिक भी, और सबकी ज़िम्मेवारी बनती है कि अगर कोई कानून बना है तो हमको उसका इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। क्या दहेज लेना देना पाप है, या दहेज के विरुद्ध क्या कानून नहीं बने? कानून बने हैं। प्रॉपर्टी में राइट के कानून नहीं बने? बने हैं। 18 साल की उम्र में विवाह जो अब तक था नियम, उसके हिसाब से वो कानून बने। लेकिन क्या गाँव में 18 साल में शादियाँ हो रही थी? नहीं हो रही थी। 14, 15, 16, 17 साल, 13 साल, 12 साल ये शादियाँ हो रही थी। तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि अगर पॉलिसीज़ जितनी उससे बनाई जाती है, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ऋतु जायसवाल जी थी हमारे साथ। लगातार दूसरी बार जो है ऋतु जायसवाल जो है इनके पति मुखिया बने हैं। पहले ऋतु जायसवाल खुद मुखिया रह चुकी है और इस बार जो है उनके पति ने जीत दर्ज की है। और ऐसे में ऋतु जायसवाल जो है वो सबसे छोटी इकाई से आते हैं, गाँव से, जहाँ पर वो खुद देखती है कि ब्लॉक में क्या स्थिति है, और साफ तौर पर बता रही थी कि ब्लॉक में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। नीतीश कुमार को अगर भ्रष्टाचारी दूर करना है तो सबसे निचले स्तर पर जाकर देखना होगा कि किस तरह से गाँव में लोगों की स्थिति है। मेरा नाम वरुण झा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।